हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं, इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने हायरार्किकल डेटा मॉडल्स के बारे में देखा था, लेकिन इसमें देखने वाले हैं नेटवर्क डेटा मॉडल्स के बारे में। ये कैसे होता है, इसका वर्किंग क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, है ना। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में या कॉलेज लेवल जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। बेसिकली नेटवर्क मॉडल्स क्या है, मतलब नेटवर्क डेटा मॉडल्स क्या है। सो बेसिकली नेटवर्क से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि नेटवर्क क्या होता है। एक तरीके का नेट मतलब एक तरीके का क्या हो गया, एक तरीके का जाल हो गया, है ना। क्या हो गया, जाल हो गया, जिसके थ्रू मतलब सारे लोग कनेक्टेड हैं, है ना। वो वाली नेटवर्क की बात कर रहे हैं। नेट मतलब एक तरीके का जाल हो गया जहाँ जिसके अंदर में सारे लोग हैं, तो उस नेट की बात कर रहे हैं। और नेटवर्क मतलब कि एक तरीके का जो अभी कंसेप्ट है, जो हम लोग जिसके थ्रू सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, जिसके थ्रू सारे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इधर से उधर, है ना, उसके बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें नेटवर्क का क्या यूज है, कैसे है, इसे क्यों नेटवर्क डेटा मॉडल्स का नाम कहते हैं, ये हम देखते हैं। सो बेसिकली ये जो नेटवर्क डेटा मॉडल है ना, वो एक तरीके का हायरार्किकल डेटा मॉडल्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ना। क्या है, हायरार्किकल डेटा मॉडल्स का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इसीलिए एक तरीके ये फॉलो करता है, एक हायरार्की को भी फॉलो करता है ना। एक क्या करता है, हायरार्की को फॉलो करता है। इसीलिए हम इसे हायरार्किकल डेटा मॉडल्स कहते तो नहीं है, एक्सटेंशन कहते हैं उसका, है ना। और इसमें क्या होता है, एक तरीके का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनता है, जिसमें अगर बात करें हायरार्किकल की, तो हायरार्किकल में क्या था कि 1 to many रिलेशन था। एक पेरेंट का 2 या 2 से अधिक चाइल्ड और एक और उससे अधिक चाइल्ड हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक पेरेंट का अधिक चाइल्ड हो रहा है, लेकिन एक चाइल्ड का अधिक पेरेंट भी हो सकता है ना। एक चाइल्ड का अधिक पेरेंट हो सकता है। इसीलिए बस उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि एक चाइल्ड है उसका अधिक पेरेंट हो सकता है। वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन 1 to 2, यानी कि 1 से अधिक और 2 से मतलब अधिक। कहने का मतलब है कि एक चाइल्ड है, जैसे मान लो कोई एक चाइल्ड है, उसका अगर एक पेरेंट है या 2 पेरेंट है। अगर एक पेरेंट है किसी चाइल्ड का तो वो हायरार्किकल मॉडल में जाएगा। अगर यदि 2 पेरेंट है तो नेटवर्क मॉडल में जाएगा। तो आप पहले इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो टॉप में जो हमने सब्जेक्ट लिख रखा है, टॉप में सबसे ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे, रूट नोड। ये रूट नोड क्यों कहलाएगा, बेसिकली इसके ऊपर कोई इसका पेरेंट नहीं है, है ना, इसलिए रूट नोड इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें इसे, तो इसे भी एक तरीके का रूट नोड तो कह सकते हैं, लेकिन ये किसी का चाइल्ड भी है। क्या है, एक तरीके से यहाँ से भी रूट नोड इसलिए क्योंकि यहाँ से ये इसका एक चाइल्ड है और इसका भी चाइल्ड है, तो सेम कंसेप्ट, इसे रूट नोड तो कह सकते हैं। लेकिन चाइल्ड ऑफ सब्जेक्ट का चाइल्ड है ना, तो इसे चाइल्ड कहना ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। इसे भी वही कह सकते हैं। और ये जो आपस में दोनों होंगे ना, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में सिबलिंग्स कहलाते हैं, है ना। ये क्या कहलाएंगे, आपस में सिबलिंग्स कहलाएंगे, आपस में सिबलिंग कहलाएंगे। बेसिकली सिबलिंग उसे कहते हैं जिनके फादर्स सेम होते हैं, जिनके फादर्स सेम होते हैं वो सिबलिंग कहलाते हैं। और ये भी आपस में सिबलिंग कहलाएंगे, सारे जिनके फादर सेम है सिबलिंग कहलाएंगे। उसके बाद जिनके फादर डिफरेंट होते हैं वो कजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कजन कहलाते हैं। जैसे ये राज और रोहन, दोनों का पिता अलग अलग है। नहीं, यहाँ पे तो खैर रोहन का पिता है C++ और DS। ये राज का पिता कौन है, राज का C भी है, DS भी है और ये है, तो ये भी दोनों आपस में सिबलिंग ही कहलाएंगे। अगर दोनों का पिता अलग रहता, डिफरेंट रहता, तो क्या कहलाते, ये कहलाते कजन, ठीक है। और लास्ट वाले नोड को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं।
सेगमेंट या लीफ नोड। क्यों लीफ नोड कहते हैं? क्योंकि इनका कोई लास्ट में चाइल्ड नहीं होता, इसलिए लीफ नोड कहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। और इसे नेटवर्क डेटा मॉडल्स इसलिए कहते हैं कि मैंने इसमें ऑलरेडी बताया हूं मैं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें जो पेरेंट होगा, देखिए इसे कंसेप्ट को समझिए, इसमें जो पेरेंट होगा, ठीक है, उसका एक या एक से अधिक चाइल्ड होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हायरार्किकल डेटा मॉडल्स को फॉलो कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक एक पेरेंट है, उसके बहुत सारे चाइल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो दिक्कत कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि यहाँ जो ये चाइल्ड है, सॉरी ये पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, लेकिन दिक्कत क्या कर रहा है, ये तीनों का पेरेंट का एक चाइल्ड है ना। तो यही कंसेप्ट कहता है कि अगर किसी एक चाइल्ड का एक से अधिक अगर पेरेंट है ना, 2, 3, 4, 10 अगर अधिक पेरेंट है, तो नेटवर्क डेटा मॉडल का कंसेप्ट कहलाता है। ठीक है, इतना कहने की मतलब है कि अगर यदि यहाँ पे वही कंसेप्ट बन रहा है कि रोहन जो है, रोहन का 3 पेरेंट है, यहाँ पे देख सकते हो रोहन किससे कनेक्ट है, डेटा साइंस C++, तो एक तरीके से क्या होगा, ये 3 से कनेक्टेड है, तो ये नेटवर्क डेटा मॉडल्स के अंदर का कंसेप्ट है। उसी तरीके से राज को देखो आप, राज किससे, डेटा साइंस DBMS से भी है, डेटा साइंस से भी है, C से भी है, तो क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा एक नेटवर्क डेटा मॉडल का कंसेप्ट कहलाएगा। नेटवर्क डेटा मॉडल्स आप याद रखिएगा, इट इज an extension version of a hierarchical data models which is follow all the rules of hierarchical data models, but they have only one different कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन, किसी पेरेंट चाइल्ड के रिलेशंस के बीच में क्या हो सकता है, किसी भी पेरेंट का, पहली बात तो हायरार्किकल मॉडल की बात करें तो उसमें 2 चाइल्ड 10 चाइल्ड भी हो सकता है किसी पेरेंट का, लेकिन अगर इसमें बात करें नेटवर्क मॉडल में, तो किसी भी चाइल्ड का, है ना, यहाँ पे चाइल्ड पे जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पेरेंट का दिया जाएगा। उसमें हायरार्किकल में क्या है कि एक पेरेंट का 10 चाइल्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक चाइल्ड का 10 भी पेरेंट हो सकता है। बस यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसमें एक तरीके से ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी बनता है ना, क्या बन रहा है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यहाँ से हायरार्किकल मॉडल, है ना। तो इसमें कहेंगे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या ट्री डेटा मॉडल्स का यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेटवर्क डेटा मॉडल के कंसेप्ट पे है। वो हायरार्किकल का हल्का फुल्का मिक्स है, एक्सटेंडेड वर्जन है, इसलिए थोड़ा ट्री लाइक स्ट्रक्चर इसमें जो बनता है, लेकिन कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप यूजिंग बिटवीन द ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, है ना। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके इस का जो कंसेप्ट है उसे बिल्ड किया गया है, और ये ऑल अबाउट द नेटवर्क डेटा मॉडल्स। और फिर मिलते हैं इसमें की डेटा मॉडल्स के बारे में, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स के बारे में, है ना। ये सब के बारे में पर डे, है ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो लाइक करके जाइएगा, थोड़ा सा भी समझ में आ गया हो, है ना। और लास्ट में आप लोग के लिए एक थैंक यू।